नमस्कार साथियों। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस है। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। उस दौर के लोग बहुत कम बचे हैं। हमने सबने टीवी में, समाचार पत्रों में ही 15 अगस्त 1947 का जश्न देखा है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में हमने स्वर्ण जयंती बनाई थी, 50वां दिवस मनाया था। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव में गत वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और उन्होंने आह्वान दिया था, मेरा देश मेरी माटी, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और उसी को इस अमृत काल में भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा देश मेरी माटी, हर घर 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 तिरंगा। अभी एक सर्वे आया है, वो बता रहा है कि भारत में आज़ादी तो मिल गई है, ये 76वां साल है, लेकिन अभी भी यहाँ के 52.6% लोगों का कहना है कि हमको असली आज़ादी भ्रष्टाचार से मुक्ति की चाहिए। क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार के कारण अभी भी 52.6% लोग मानते हैं कि देश आज़ाद नहीं है। वही 62% लोगों ने कहा कि भारत आज विगत 10 सालों में उस मुकाम पे पहुंच रहा है कि वो आने वाले दिनों में एक महाशक्ति बनेगा। 62% लोग मान रहे हैं। वहीं 76वें साल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना बढ़ा, तो ये एक चिंतनीय है। 36% ही महिलाओं की भागीदारी हो पा रही है, जबकि हमारी आबादी का 50% महिलाएं हैं। मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा आज़ादी भ्रष्टाचार से मिलना चाहिए, इसके बाद अपराधों का है, और महिला उत्पीड़न दूसरे नंबर पे आता है। 32% लोग कहते हैं महिला उत्पीड़न से भी हमको, जब हम विश्वगुरु बनेंगे उसके पहले हमें महिला उत्पीड़न से मुक्ति मिलना चाहिए। अगर हम देखें 76 साल में भारत में सबसे ज़्यादा प्रगति कहाँ हुई है, 44.7% मान रहे हैं कि हमने चिकित्सा और विज्ञान में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। 40% कह रहे हैं हमने बुनियादी सेवाओं में, बुनियादी सुविधाओं को देने में दी। मात्र 15%, 14.8 है, उसको 15 मान लेते हैं, 15% कहते हैं हमने सिर्फ शिक्षा और रोजगार, जो कि देश की बुनियादी पकड़ है, आपकी शिक्षा और रोजगार की व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ 14.8% ही शिक्षा रोजगार। 29 बोल रहे हैं कि ग्रोथ जो है अभी तक की, उससे संतुष्ट हैं। 54.4% कहते हैं अभी भी विकास के बहुत से क्षेत्र अछूते हैं। एक सबसे रोचक चीज आया है कि विज्ञान और तकनीक में तो हमने आशानुरूप प्रगति की है। 58.3% सहमत हैं। 38% कह रहे हैं अभी इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। जी हाँ, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2027 तक आते आते भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यहाँ पे 115 गुना अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 115 गुना बढ़ना मामूली बात नहीं है पिछले 8 साल में। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 788 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय थी 250 रुपये, मात्र 250 रुपये। 1975 में 1240 रुपये थे। 2000 में 19,150 था, और आज 2023 के आंकड़े हैं ये, तो ये हो गई है 1,97,000। जीवन प्रत्याशा 120% बढ़ी है। 1947 में हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा थी 32.10%, 75 में 50.63, 2000 में 62.28 और 2023 में 70.42। साक्षरता की अगर रफ्तार देखें, 47 में देश में 12% साक्षर थे, 51 में 18.33, 61 में 28.30, फिर उसके बाद 81 में आपका बढ़ के 43.57, 91 में 52.71, 2001 में बहुत जबरदस्त छलांग लगाई हमने, 74% हमारी साक्षरता हुई। 2011 में 64 घट गई थी, और 2023 में 77.7। हमने देखे अभी चंद्रयान हमारा पहुंचने वाला है। ग्लोबल इनोवेशन में 2nd पोजीशन पे है। वायुसेना हमारी तीसरी बड़ी वायु शक्ति है। मिलिट्री 4थे नंबर पे है। 156 परमाणु हथियारों के साथ हमारी देश दुनिया में 7वीं हम बड़ी परमाणु ताकत है। इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसमें उसका 6वां नंबर है। चंद्रयान हमारा चला गया है और 21 से 23 अगस्त के बीच में लैंड कर जाएगा।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी सबसे निराशाजनक प्रणाली बात जो है भारत की शिक्षा प्रणाली, इसमें कितना सुधार हुआ। देखिए 100% की बात जब हम करते हैं तो सिर्फ 9% लोगों ने कहा है यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ, सिर्फ 9%। 75% अगर हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली सुधरी है, सुधार हुआ है, तो 47% मानते हैं कि 75% भारत की शिक्षा पद्धति सुधरी है, और 43.8% मानते हैं कि भारत में शिक्षा की स्थिति जो है 50% सुधरी है। तो ये हमारे भारत की तस्वीर है 76 में भारत की अमृतकाल के। लेकिन अगर ये देखा जाए शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ IIT है, IIM है, मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन शिक्षा हमारी उतनी अच्छी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले के आसपास और जिले में विश्वविद्यालय बन गए, लेकिन एक अनुमान है कि हर साल यहाँ से निकलने वाले ग्रेजुएट जो निकलते हैं यहाँ से ग्रेजुएट और स्कूली शिक्षा से निकलते हैं, वो सब 1 लाख के करीब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में पूरा शिक्षा का शैक्षणिक अधोसंरचना होने के बाद अगर यहाँ से विद्यार्थियों का पलायन हो रहा, तो ये हमारे शिक्षाविदों के लिए चिंतनीय विषय है। क्यों बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं दूसरी जगह? उसका मूल कारण यही है कि हमने उत्तम शिक्षा नहीं दी। विश्वविद्यालय, IIT, IIM, MBA सब खोल दिए, लेकिन हमने उत्तम शिक्षा नहीं दी। IIM खाली इंदौर में है। इंदौर के IIM से MBA के बच्चे, आप जानते हैं ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन होता है, उसमें मध्य प्रदेश का परसेंटेज बहुत कम रहता है। लेकिन वहीं पड़ोसी राज्य पुणे के जितने भी MBA इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो DY पाटिल हो, इंदिरा हो, बालाजी हो, इन सब में भरमार है सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों की। वहाँ पे 60% मध्य प्रदेश के बच्चे एडमिशन लेते हैं, जबकि प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो बरकतुल्ला हो, रानी दुर्गावती हो, अहिल्याबाई हो, जीवाजी हो, APS हो, शहडोल, शंभुनाथ हो, या छिंदवाड़ा, आपके उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी, इन सभी में MBA पाठ्यक्रम है। लेकिन MBA पाठ्यक्रम में सिर्फ वही आता है जिसको छात्रवृत्ति लेना होती है, या जो बाहर की शिक्षा, जो MBA 4 से 5 लाख का है पैकेज वहन नहीं कर सकता, वो लेते हैं। लेकिन वो 2 साल की डिग्री लेने के बाद में उनका प्लेसमेंट अभी भी 0% ही है, कहीं हो ही नहीं पाता। जबकि वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, इनको आखिरी सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हो जाता है। यही हाल नर्सिंग का है, यही हाल इंजीनियरिंग का है। तो ये बता रहा है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अधोसंरचना हमारी व्यवस्थित नहीं हुई है, इसलिए अभी भी हम पिछड़े हुए हैं शिक्षा में। चलिए, 76वां स्वतंत्रता दिवस है। मेरा देश मेरी माटी, हर घर घर तिरंगा। इसी के साथ आपको मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सचिव मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसको उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाएं, और जो बिंदु हैं अभी उन पे हम सतत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।